एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मिर्ज़ापुर की बैंकर। कैसे हो आप लोग? बहुत ज़्यादा ठंडी है ना। ठंडी में पढ़ाई करने का अलग ही स्ट्रगल है यार, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन पता है, जॉब करना भी उतना ही मुश्किल है जितनी पढ़ाई। इनफैक्ट मुझे लगता है पढ़ाई से ज़्यादा मुश्किल है। बट जॉब करने के बाद ना सेटिस्फेक्शन रहता है, क्योंकि मंथ एंड पे आपको जो सैलरी मिलती है ना, उसकी खुशी आपकी ये सारी चीज़ें कवर अप कर देती है। आपकी सारी मेहनत का फल आपको मिलता है। अभी आप जो मेहनत कर रहे हो वो भी वेस्ट नहीं है, ठीक है। उसका प्रॉपर आपको फल मिलेगा। आफ्टर योर सिलेक्शन यू विल गेट, ठीक है। अभी आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, क्योंकि ठंडी में पढ़ाई करना ही बहुत मुश्किल है। और आप में से काफ़ी लोगों का मेंस है 28 को। अभी तक तो रिजल्ट दिया नहीं है IBPS ने, पता नहीं कब देंगे। बट आपका 20th को मेंस है, ये कंफर्म है। आप में से काफ़ी लोग को तो डाउट होगा कि मेंस उनका है या नहीं, क्योंकि जो भी थोड़ा बॉर्डर पे रहते हैं वो डरते रहते हैं कि उनका मेंस है या नहीं। मेरा मानना है यार, देखो, प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन तो आप डे 1 से ही करते हो, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स के बाद आपको बस आपकी मेंस की प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट देना होता है, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन तो आपको स्टार्टिंग से ही करनी होती है। कॉन्सेप्ट्स आपके रेडी हैं, सब कुछ है। आई होप आप लोग अच्छे से मेंस पे फोकस कर रहे हो। जिनका जो थोड़ा बॉर्डर पे है उनको, और जो बहुत अच्छा करके आए उनको, सबको मेरा यही सजेशन है कि मेंस की प्रिपरेशन में कोई कमी मत छोड़िए। क्योंकि आपका जो मेंस का मार्क्स है ना कहीं वही आपका फाइनल सिलेक्शन डिफाइन करता है। अगर मेंस में आपके स्कोर बहुत अच्छे हैं तो इंटरव्यू थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, चल जाता है। इसलिए मेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को अभी के जो 10 डेज है उसमें मेंस का 1 मार्क पर डे लगाना चाहिए और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद आपका जो भी टाइम बचता है उसमें आप करंट अफेयर्स का रिवीजन करो। वो भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप क्विजेस के थ्रू करो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो फिर उसका आंसर देखते हो, तो वो जो रिपीटेशन होता है ना, एक बार आप अटेम्प्ट करने में दिमाग लगा रहे हो कि क्या हो सकता है, फिर जब उसका आंसर पढ़ रहे हो तो उसका देखते हो कि हाँ आपने क्या गलती की थी, क्या सही किया है। वो चीज़ें आपकी मेमोरी को रिकॉल करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो वो करंट अफेयर्स में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो करंट अफेयर्स में क्विजेस मस्ट है। और बाकी मेंस के मौका पर डे 1 लगाओ, उसका प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें से। जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपको लग रहा है कि वो बस फंसाने के लिए दिया है, तो आप उसे छोड़ सकते हो। बट RRB PO इतना डिफिकल्ट लेवल पे नहीं आता है, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो। एक आध आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट आई वुड सजेस्ट उसको अच्छे से सॉल्व करो, प्रॉपर टाइम दे के, पूरा दिन दे के आप उसको अच्छे से सॉल्व करो। मेंस के मॉक 3 घंटे आप लगा रहे हो, 3-4 घंटे उसका एनालिसिस कर लो। बाकी जो बचे हुए टाइम है उसमें आप करंट अफेयर्स की क्विजेस लगा लो। बस यही कर लो फिलहाल। 28 को मेंस है, ये शायद आपका लास्ट नहीं, RRB क्लर्क का भी मेंस है, बट PO का ये लास्ट मेंस है। तो अच्छे से मेहनत करके इस पे थोड़ा वर्क कर लो। आई नो ठंडी में पढ़ना मुश्किल होता है, बट यू कैन डू इट। ऑल द वेरी बेस्ट। इफ़ you have any query, do comment below. I will be helping you all.